Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Guruji Education Point. Now today we will talk about journey of 10th lecture number 6. In this lecture we will talk about past tense. What is the past tense? इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, क्या क्या रूल होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ऐसी सारी चीज़ों का आज हम जानकारी लेंगे, उसको बनाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तब तो पास्ट टेंस में हमको क्या पढ़ना, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया, लिया, दिया, दी, ली, गई, आई, ठीक है, ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है। सिंपल सा है। क्या है, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया था, आया था, लिया था, ठीक है, या फिर दी थी, ली थी, गई थी, गया था, जो भी है, ये सब क्या है, पास्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। मुख्य क्रिया में यही सब वर्ड लास्ट में आते हैं। यहाँ पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। सेकेंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है। क्या होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का यूज करते हैं। जैसे मैं घूमने गया, वह पढ़ने गई, लोगों ने चाय पी, उसने नई घड़ी खरीदी। तो ऐसे जो टेंस होंगे क्या होंगे, ऐसे जो वाक्य होंगे वो हमारे पास्ट टेंस में आएंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ, वो काम पहले हो चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव को जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, चलिए उसको बनाते हैं, उसके रूल को जानते हैं। तो अफर्मेटिव बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें, राम, अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रूल सबके लिए एक ही है, ठीक है। तो राम घूमने गया, राम घूमने गया, इसका क्या करेंगे, देखिए लास्ट में क्या गया, गया क्या, ठीक है। तो राम घूमने गया, तो राम वेंट फॉर वॉक, राम वेंट फॉर वॉक, क्या हो जाएगा, राम वेंट फॉर वॉक। तुमने गलती की, क्या हो जाएगा, यू मेड अ मिस्टेक, ठीक है। यू मेड अ मिस्टेक, मेक का क्या जगह, मेड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। हम पापा के साथ आम खाए। आई होप आपको अफर्मेटिव वाला समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, कुछ नहीं करना है। जैसे राम घूमने गया, राम वेंट फॉर अ वॉक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है। जैसे तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया, तो इसका क्या हो जाएगा, you did not eat food, you did not eat food। राम अयोध्या नहीं आए, तो क्या हो जाएगा, राम did not come अयोध्या। लोग स्टेज पे नहीं गए, तो पीपुल did not go on stage। सिंपल था कुछ नहीं था। सब्जेक्ट लिखना है, डिड नॉट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना है। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड। राम अयोध्या नहीं आए, राम डिड नॉट कम अयोध्या। लोग स्टेज पे नहीं गए, तो पीपुल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। गए, खाया, नहीं आए, ऐसे वर्ड आया ना, तो इन्हीं को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें क्या शब्द पहले आता है, जो क्या शब्द है ना, ये पहले ही आ जाता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो राम अयोध्या आए, क्या राम अयोध्या आए, तो क्या राम अयोध्या आए तो क्या हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, डीड को पहले लिखना है, डीड को पहले लिख देंगे, डीड राम कॉम अयोध्या। ठीक, क्या मीरा रोने लगी, डिड मीरा वीप। ठीक है, क्या मीरा रोने लगी। आई होप आपको इंट्रोगेटिव वाला भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं होता, क्या सब पहले आया था, इसके लिए हम हेल्पिंग जो यूज होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। जैसे क्या राम अयोध्या आए, डिड राम कॉम अयोध्या, क्या मीरा रोने लगी, डिड मीरा वीप। तो ऐसे ही वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। इसको कैसे बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लिखना रहता है। क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना रहता है। इसमें प्लस नेगेटिव आ जाएगा। क्या है, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लिखना रहता है। जैसे क्या राम अयोध्या नहीं आए, क्या राम अयोध्या नहीं आए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, डिड राम नॉट कम अयोध्या। क्या मीरा रोने नहीं लगी, क्या मीरा रोने नहीं लगी, इसको चेंज कर देते हैं, क्या तुम पढ़ने गए, क्या तुम पढ़ने गए थे, अब क्या फिर क्या तुम पढ़ने गए, क्या तुम पढ़ने गए थे, क्या हो जाएगा, डिड, क्या तुम पढ़ने नहीं गए थे, नो नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो फॉर स्टडी, क्या तुम पढ़ने के लिए नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो फॉर स्टडी, सिंपल सा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले की। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं, प्लस डिट लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट आया तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे वह पढ़ने कहाँ गया, वह पढ़ने कहाँ गया, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड वेयर डिड वेयर डिड ही गो फॉर स्टडी, वो पढ़ने के लिए कहाँ गया, वेयर पढ़ने के लिए कहाँ गया, तो वेयर डिड ही गो फॉर स्टडी, वेयर डिड ही गो फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए कहाँ गया। तुम उससे कब तुम उससे कब मिले, तुम उससे कब मिले, तो व्हेन यू डिड मीट हिम। ठीक है, व्हेन यू डिड मीट हिम, तुम उससे कब मिले। ऐसे जो हैं इसको क्या करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे, वेयर डिड ही गो फॉर स्टडी, वो पढ़ने के लिए कहाँ गया,
तुम मुझसे कम मिले, when you did meet him। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए इसका एक चार्ट बना के देते हैं जिसको बोलते हैं हम माइंड मैप। चलिए माइंड मैप को देख लेते हैं। चलिए माइंड मैप में देख लेते हैं क्या है। माइंड मैप में ये लिखा हुआ है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का एक साथ देख लेते हैं। जैसे सर अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने उससे प्यार किया तो क्या हो जाएगा, आई लव्ड हिम या हर। ठीक है, आई लव्ड हिम या हर। मैंने उससे प्यार नहीं किया तो आई डिड नॉट लव हिम या हर। क्या मैंने उससे प्यार किया तो क्या हो जाएगा, डिड आई लव हिम या हर। मैंने उससे प्यार क्यों किया, वाई डिड आई लव हिम या हर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चार्ट में आपको सब दिखा दिया। अफर्मेटिव का क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैंने उससे प्यार किया, आई लव्ड हिम या हर। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डिड नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इसमें मैंने उससे प्यार नहीं किया, आई डिड नॉट लव हिम हर। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, डिड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, नॉट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखना है। मैंने उससे प्यार किया, डिड आई लव हिम या हर। अगर आ जाता क्या मैंने उससे प्यार नहीं किया तो क्या आ जाता, हो जाता डिड आई नॉट लव हिम या हर क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा बात है। मैंने उससे प्यार क्यों किया, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, व्हाई डिड आई लव हिम या हर। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।